Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो सर, आज का मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच पूरा वन साइडेड रहा। बिल्कुल वन साइडेड रहा और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज तक दोनों के बीच में 20 मुकाबले हुए थे, ये 20-20 ओवर के मैच के जी। उसमें से 10 राजस्थान ने जीते थे, 10 मुंबई इंडियंस ने जीते थे। लेकिन आज के मैच में राजस्थान का पराजय न सिर्फ वो नीचे चला गया है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हारा है कि उनको रन रेट के चक्कर में दूसरे हारे दूसरे जीते उसकी उलझन में रहना पड़ेगा। जी, आगे बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने आज लाजवाब पारी खेली। ज्यादातर उन्होंने आज स्कूप शॉट ज्यादा खेले और बार बार खेलते रहे वो शॉट। दूसरी बात यह है दर्पण कि सूर्य कुमार यादव, उनको देख के हमें सूर्य की याद आ गई, जो परवान है दोपहर की ओर। और सूर्य कुमार यादव के पास एक खासियत यह है कि वो कभी भी कहीं भी कैसा भी शॉट खेल लेते हैं। वो आखिरी ओवर में बड़े इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। जिस दिन कोई भी ओपनर चला, हमने बहुत पहले से कहा है कि ओपनर, हर एक के पास कम से कम एक खौफनाक ओपनर है। अगर एक चला जाता है, दूसरा टिक गया और वो 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से कम 50 से ऊपर रन बनाएगा, तो सामने वाली टीम अपने आप दबाव में आ जाती है। और ठीक वैसा ही हुआ आज राजस्थान के साथ। वो 193 रन का जो स्कोर बना, सब ने अच्छा खेला। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा खेला। जिनको जो खेलना था खेले। हाँ, रोहित भी कुछ इतना बुरा नहीं खेला, करीब 150 की स्ट्राइक रेट से वो खेला। उसके बाद सूर्य कुमार तो बेहतर ही नहीं खेला। आज उन्होंने ये अपनी आईपीएल की कैरियर में सबसे ज्यादा रन बनाए और बेहतर तरीके से बनाए। आज जोफ्रा आर्चर ने हार्दिक पांड्या को जो बीमर डाला था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बीमर, उससे हार्दिक पांड्या का जान का खतरा था। 151 की स्पीड पे वो बीमर था। ये तो अच्छा हुआ कि हार्दिक पांड्या के बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया। उसने अपने आप को झुका लिया, बिल्कुल करीब 6 इंच के ऊपर से चला गया है वो। लेकिन जो भी है, ये नए दौर का क्रिकेट है। इसमें पहले के बैट्समैन, इसीलिए मैं कहता हूं कि गावस्कर, विश्वनाथ, वेंगसरकर और इससे पहले के अजित वाडेकर, मनसुरल पटोड़ी, ये सब लोग इसलिए हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि जब इन लोगों के पास कोई सलामती के साधन नहीं थे, तब वो लोग खेलते थे 12-15 साल तक बिना इंजर्ड हुए। आजकल तो देखो, हर मैच में अगर हेलमेट ना हो ना, तो हर मैच में एक खिलाड़ी का जान का खतरा बनता है। आप देखते होंगे। तो ये है जो भी है, लेकिन ये आईपीएल का और नए दौर का क्रिकेट है। आज एक और नौजवान बॉलर का डेब्यू था, जिसका नाम था कार्तिक त्यागी। काफी इंप्रेसिव लगे आज। पहली ओवर में विकेट लिया। डेब्यू भी काफी अच्छा रहा। हाँ, अभी 19-20 साल के नौजवान है, हाइट भी अच्छी है, उनका रिदम, उसका रनअप भी बहुत अच्छा है। उसका रनअप तो मुझे ब्रैडली की याद दिलाता है। और उनका फॉलो थ्रू भी। राइट। तो 135-140 की स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं। आज के दौर में अगर आपको क्रिकेट में आगे आना है और जल्दी आना है, तो बस आप अपने अंदर जितनी भी ताकत है, वो उतनी ऊर्जा को बॉलिंग पे लगाओ। बैट्समैन के तौर पे आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लाइन लगी हुई है। लेकिन जैसे ही आप अगर 135, 140, 145 की स्पीड पे पकड़े गए बॉलिंग डालते हुए, तो आपको सीधा आईपीएल में एंट्री मिल सकती है। सिर्फ लाइन और लेंथ का आपको संभालना। और कार्तिक त्यागी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा यॉर्कर भी डाले थे। हाँ, वो इसलिए तो वो तुरंत नजर में आ गया। और दूसरी बात, इतनी ज्यादा मैचेस खेला नहीं है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट चाहिए। आज कितना भी खौफनाक क्रिकेट हो गया, बल्लेबाज भी बहुत खतरनाक हो गए, उनमें भी ज्यादा जिम में जाके ज्यादा ताकत आ गई, बल्ला भी बहुत पावरफुल हो गया। तो इस दौर में एक ही शस्त्र है, यॉर्कर। और यॉर्कर ऑन द स्टंप और आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये यॉर्कर बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स 194 रन चेस करने के लिए उतरा था मैदान में, लेकिन बटलर के अलावा कोई भी प्लेयर, कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाया क्रीज पे, जिसकी वजह से 58 रनों से राजस्थान रॉयल्स आज हार गए। देखिए, 193 रन बने थे ये बड़े ग्राउंड पे, तभी करीब करीब 51% मैच जा चुका था।
जी उसके बाद ओपनर यशस्वी जायसवाल आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ने गए और आउट हो गए। हालांकि वो बॉल लीव कर सकते थे वो छोड़ सकते थे, लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है ना, वो ज़्यादातर ऐसी आदत वाले होते हैं, वो छेड़छाड़ी करने के लिए जरूर जाते हैं और इसी में फंसते भी है। हमारा धवन भी कई बार फंसा है, कई बार गांगुली भी फंस जाता था। तो ये बट नेचुरल है, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि अच्छे कोच के थ्रू वो अपने जो एडजस्टमेंट करे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को खेलने का। कोहली को भी ये प्रॉब्लम होता था, उन्होंने भी इम्प्रूव किया है। यशस्वी जायसवाल अभी नया लड़का है, लेकिन पेडिकल जैसा परफॉर्मेंस उसका भी आए, हम वो चाहेंगे, हम उम्मीद रखेंगे इसी। और आप क्या कह रहे थे दर्पण जी? वो बटलर ने आज काफी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन एक कैच पोलार्ड का वो बहुत देखने लायक था। बटलर के अलावा कोई राजस्थान का योद्धा टिक नहीं पाया। आज बुमराह की गेंदबाजी, हमने अभी 2 दिन पहले ही कहा था, हमें वो बुमराह चाहिए जो पहले था और बैट्समैन को गुमराह करे। जी बिल्कुल। ऐसा बुमराह नहीं चाहिए जो खुद गुमराह हो जाए। जी। तो वो बुमराह हमें आज देखने को मिला और आज तक का उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस। 4 ओवर 20 रन और 4 विकेट। जी तो बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस। काफी खुशी हुई बुमराह को अपने फॉर्म में वापस आके देखते हुए। हाँ, कभी कभी आप उत्साहित थे कि हमारा बुमराह कहीं गुमराह तो नहीं हो गया। जी बिल्कुल। हमने आपको कहा था एज ए इंडियन क्रिकेट फैन आपको हमेशा चिंता रहती है आपके अच्छे बॉलर की, अगर वो लाइन लेंथ नहीं पा और रहा। इसीलिए देखिए ऐसे बॉलर बहुत कम मिलते हैं और ये बुमराह ऐसा लड़का नहीं है जो अपनी सफलता से एकदम उछल जाए। ये बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। ऐसे लोग अगर मार खाते हैं तो तैयार होके आते हैं, दोबारा टूट पड़ते हैं बैट्समैन के ऊपर। और आज तक 3-4 जो मैचेस गए 3-4, उसी का बदौलत उसने फिर अपनी धार पा ली है। अब इसी से हमें मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप का, और उसका बैटिंग लाइनअप भी सही है लेकिन बॉलिंग लाइनअप तो ऐसा है कि आप देखो ये पूरे आईपीएल में मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग लाइनअप सबसे ज्यादा तगड़ा है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुंबई इंडियंस के सामने बड़े रन चेस करना बहुत मुश्किल, काफी मुश्किल है। क्योंकि उसमें ट्रेंट बॉल्ट है, पैटिंसन है, बुमराह है और राहुल चहर। जी हाँ, वो भी बहुत बेहतरीन फ्लाइट कर रहा है, ललचा रहा है बैट्समैन को और विकेट ले रहा है। तो कुल मिला के कल मैंने कहा था कि एक टीम पहुंच चुकी है टॉप 4 में। कौन सी टीम का था? हाँ, मेरी ओर से दिल्ली कैपिटल्स। आज दूसरी लिख लो, ये मुंबई इंडियंस पहुंच चुकी है। अभी मुकाबला सिर्फ तीसरे और चौथे नंबर के लिए रहेगा, बाकी सब ऊपर नीचे होते रहेंगे रोलर कोस्टर की तरह। लेकिन ये 2 जो है वो कुछ भी होगा, लेकिन टॉप 4 की रेस में हमेशा रहेंगे। और राजस्थान रॉयल को अभी कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। जी बिल्कुल, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्मिथ और ये वॉन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, घसीट कर कहीं राजस्थान के रेगिस्तान में इन टीम को न ले जाए। जी बिल्कुल। तो जाते जाते आपका इस मैच का क्विक रिव्यू क्या रहेगा? अभी देखिए दर्पण, इन लोगों ने इतनी नैया डुबो दी है जी कि अभी स्मिथ क्या सोचेगा। अभी वो उसका पोस्ट मैच में मैंने सुना एक सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा कि हमें थोड़ा कुछ करना होगा बैटिंग के ऊपर, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट स्मिथ को करना है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अगली मैच में बेन स्टोक्स आ जाए जो राजस्थान रॉयल्स को मजबूती देंगे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। हाँ, बेन स्टोक्स मजबूती देंगे, लेकिन राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मिथ और वॉन इस जहाज में बहुत होल पड़ चुके हैं। हाँ, कहीं डुबो के और खुद ऑस्ट्रेलिया न चला जाए। हम अपनी चर्चा पूरी करें उससे पहले अब हम पोलार्ड के कैच के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो पोलार्ड के बारे में भी कहना पड़ेगा, और दूसरा एक जो 12वां खिलाड़ी था अनुकूल रॉय, दोनों की कैच की प्रशंसा करनी होगी। इसकी वजह से राजस्थान की कमर बहुत हद तक टूट गई। ये गेंद, वाइट गेंद कबूतर की तरह जा रही थी, करीब पोलार्ड से 10 फीट के हाइट में। बिल्कुल। और ठीक उसी पल पर बहुत लाजवाब जंप लगाया पोलार्ड ने और लपक लिया गेंद को, जैसे कोई किसी उड़ते हुए पंछी को पकड़ लेता है ना, उस तरह उन्होंने ये पकड़ लिया। तो बहुत बेहतरीन कैच था। अब देखो
गेंद जा रही है 10 फीट ऊपर से और जंप लेना, और ऐसा भारी भरखम खिलाड़ी जब जंप लगाता है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कभी कभी लगता है पोलार्ड खंबा है, कभी भी लगता है वो चीन की दीवार है, वहां से बाउंड्री जाती नहीं है। कैच भी अगर जाते हैं तो ऐसा लपक लिए जाते हैं। तो पोलार्ड का न सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग और लाजवाब फील्डिंग। तो वेस्ट इंडीज हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज जब खिलाड़ी खेलते हैं ना तो दिल लगा के खेलते हैं, दम लगा के खेलते हैं। बड़े भारी भरकम शरीर होने के बावजूद कहीं स्फूर्ति की कमी हमें नजर नहीं आती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पोस्ट मैच एनालिसिस। हर रोज सुबह 10:30 बजे हमारा शो हिंदी में देखना ना भूले। आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद।